एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ भी देखेंगे। तो क्या है स्टेटमेंट, पहले उसको देखिए। ये बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। The parallelogram law of vector addition states that if two vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram, the resultant vector is represented by diagonal of the parallelogram obtaining from the same point। तो क्या है, इसको डायग्राम से हम समझाते हैं। तो सपोज हम लोग का एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हम लोग यहाँ बना दिए ऐसे। अब ये दोनों पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये वेक्टर का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इस वेक्टर का हम लोग पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किए यहाँ पर, और इसका भी पैरेलल वेक्टर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, तो ये एक पैरेललोग्राम बना। तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं ऐसे। हाँ, तो अब ये कंप्लीट हुआ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इक्वल साइड का लेंथ अपोजिट होता है और पैरेलल होता है। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा यही रिजल्टेंट देगा। ये स्टेटमेंट है। तो इसको हम लोग सपोज वेक्टर बोल लेते हैं, क्या कुछ बोल लेते हैं फिलहाल, वेक्टर ए। ये वाला साइड को यहाँ पर ओ बोल लेते हैं, इस पॉइंट को। और ये पॉइंट हो गया हम लोग का पी, और ये हम लोग का क्यू, ये एस, और ये रिजल्टेंट है तो हम लोग इसको आर वेक्टर बोल लिए। और दूसरा साइड को वेक्टर बी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सपोज बी बोल दिए। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना है वर्टिक्स एक्स से, और इसको आगे प्रोड्यूस कर देना है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ पॉइंट टी बोल लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिए। अच्छा देखिए, अगर ये वेक्टर ए है तो ये पैरेलल वेक्टर ए हुआ, और हम लोग ये बी है तो इसको पैरेलली बी भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर पैरेलल साइड है, सेम लेंथ है, और उसका एंगल 0 है, तो ये वेक्टर बी, ये भी बी। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ एस पी, इन ट्रायंगल ओ एस पी में हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस से आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर अब आर का हम लोग को बेसिकली यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल जो है ओ एस टी में, ट्रायंगल ओ एस टी में जो डायगोनल है ये वाला, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। एक काम हम लोग कर सकते हैं फिलहाल, ऐसे लिख लेते हैं, ओ एस का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन उसके बाद पी एस का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एरो हम लोग नहीं लिखेंगे। देन ओ पी वेक्टर का जो लेंथ हो जाएगा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड मतलब एरो नहीं लिए हम लोग, प्लेन ए लिखे। अब देखिए ये जो है पी एस, इसका वैल्यू बी लिखे। तो ये एंगल अगर हम लोग थीटा जूम कर लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच में, एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब ये बी है, ये ट्रायंगल में ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा यहाँ से पी टी, इसका वैल्यू बी कॉस थीटा। अब इन ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ एस टी, ओ एस स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, एस टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। ओ एस को हम लोग आर बोल देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एस टी स्क्वायर, दैट इज बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ओ टी स्क्वायर। ओ टी क्या है, ओ से टी तक, तो ओ पी प्लस पी टी का स्क्वायर,
ऐसे लिख सकते हैं ओपी प्लस पी टी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ से हम लोग को आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओपी का वैल्यू देखिए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पीटी हम लोग का है बी कॉस थीटा। डायग्राम से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम लोग ओपन किए ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर हम लोग का यहाँ से आ जाएगा, तो देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू मिला हम लोग को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, हम लोग लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का एंगल हो गया वेक्टर ए के साथ। तो ओवरऑल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था यही था। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। आपको फाइंड करना था आर का मैग्नीट्यूड। आर क्या है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट, जो दोनों वेक्टर ए और बी है वो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारा डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है और आगे भी अपलोड होते रहेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर और बहुत सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।